आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान एमबीबीएस के बारे में, आपका स्टेट को लेकर के और आपका ऑल इंडिया को लेकर के कि इस पर आपके ऑल इंडिया से कट ऑफ क्या रहती है और आपका स्टेट लेवल से कट ऑफ क्या रहती है। और साथ में हम कुछ यहाँ पर फैक्ट जानने वाले हैं कि राजस्थान में अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हो, क्या फीस होने वाली है, फीस कितनी होगी, यहाँ पे सीट कितनी है, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा कुछ चांसेस है कि नहीं है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ देखने से पहले हम एक बार चीजें और देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। पहले तो राजस्थान को बताना चाहूंगा स्टेट के लिए आपको कि पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेज आपके 34 है अप्रोक्स, और आपकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो लगभग आपको 15 देखने के लिए मिलेंगे। टोटल यहाँ पर अब कॉलेज हो गए इतने 34 आपके हो गए गवर्नमेंट के, 15 हो गए आपके प्राइवेट के। अगर सीट की बात करते हैं गवर्नमेंट में तो लगभग आपको 2200 के समथिंग यहाँ पर सीट देखने को मिलेंगी, लगभग 2200 के समथिंग। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट में भैया कितनी सीट्स हैं यहाँ पे, तो प्राइवेट के लिए आपको सीट थोड़ी कम देखने को मिलेंगी, लगभग 1700 के समथिंग है, मतलब 1700 के ऊपर आपको मिल जाएगा, इतना सीट्स हैं 2025 के अकॉर्डिंग। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव स्टेट है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अक्सर ज्यादा रहते हैं तो कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस काफी हाई होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कॉलेज की फीस की बात करते हैं कि एमबीबीएस कॉलेज के गवर्नमेंट की फीस कितनी है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा जो अभी यहाँ पर पास आउट हुए हैं, नीट का एग्जाम दिया है, 12th पास आउट हुए तक क्लियर नहीं है, तो उनके लिए फीस बताना चाहूंगा। यहाँ पर फीस अप्रोक्स 70,000 पर ईयर के अप्रोक्स उनकी फीस होने वाली है। ट्यूशन फी मैं बता रहा हूँ 20,000 समथिंग आपकी मिसलेनियस फीस वन टाइम होने वाली है, आपको मिलेगी, बहुत कम फीस है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन मनी की तो लगभग क्वेश्चन मनी भी होता है, लगभग 8,700 रुपए यहाँ की क्वेश्चन मनी अमाउंट होने वाला है। और अगर हॉस्टल, क्योंकि जो बच्चे रहेंगे पढ़ेंगे तो हॉस्टल भी लेंगे, तो हॉस्टल की फीस लगभग यहाँ पे 50,000 प्लस, मतलब 50,000 ईयर होने वाली है। ये तो था आपका एमबीबीएस गवर्नमेंट के लिए। अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं भैया कि प्राइवेट में कितनी फीस होने वाली है, लगभग प्राइवेट में आपको फीस देखने के लिए मिलेगी 18 लाख पर ईयर फीस, ठीक है, ओनली फॉर ट्यूशन मनी, ठीक है, ट्यूशन जो आपका होता है अमाउंट, ठीक है, इतना आपके लिए है 18 लाख रुपए पर ईयर। हॉस्टल फी वही लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आपकी हॉस्टल मनी हो जाएगा, मतलब हॉस्टल फी हो जाएगा। अगर कोई बच्चा प्राइवेट की तरफ जा रहा है और अगर किसी बच्चे के मार्क्स भी कम है, कोई जस्ट क्वालिफाई है, उनके लिए भी ये स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत बोल सकते हैं एडवांटेज आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम स्टेट है जहां पर आपको जस्ट क्वालिफाई पे एडमिशन देखने के लिए बनता है, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया और आपका यूपी हो गया, ठीक है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर जस्ट क्वालिफाई में आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। ऐसे कुछ कॉलेजेस भी हैं यहाँ पर जहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर वहां की हम बात करें, वहां पे जस्ट क्वालिफाई मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपकी कितनी फी होने वाली है, तो लगभग आपको यहाँ पर पूरे 4 से 5 साल इतना अप्रोक्स आपको देना है, इतना पढ़ना है, तो लगभग 1.5 लगभग की 1.5 से 2 करोड़ के बीच में आपका यहाँ पर एक बजट होना चाहिए। पर ईयर की बात करते हैं तो लगभग ट्यूशन फी आपकी यहाँ पर 30 लाख रुपए पर ईयर जाने वाली हो, इतना अप्रोक्स आपको देखने के लिए बनता है। अगर अब इन ओवरऑल में एडमिशन लेना हो और कट ऑफ के बारे में जानना हो तो कट ऑफ भी एक बार देखते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया के लिए आप यहाँ पर कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लगभग आपको अनरिजर्व कैटेगरी से 2025 में 526 यहाँ पर चाहिए था, मतलब इतने भी आपका हो गया था, ठीक है। इस बार आपको यही मार्क्स 2026 में इतना जो कॉम्पिटिटिव रहा है इस बार नीट की वजह से, लगभग आपको 560 के प्लस लाने पड़ेंगे, मतलब 566 समथिंग लाने पड़ सकते हैं। ओबीसी के लिए आप देखोगे 2025 में 527 पे मतलब मिल गया था, 26,455 अकॉर्डिंग रैंक थी, तो उसके अकॉर्डिंग इस बार आपको 560 प्लस ही चाहिए होगा। लगभग आपको ईडब्ल्यूएस के लिए भी 500-550 ऊपर लाना पड़ेगा, 560 के ऊपर लाना पड़ेगा। अगर एससी की बात करते हैं तो लगभग आपको यहाँ पर 2025 में 441 पर ऑल इंडिया कोटा से लिखने के लिए बना था। आप खुद देख रहे हो 2025 में कितना कंपटीशन था, तो 2026 में भी आपको ये कंपटीशन मुझे लगता है कि इतना ही होने वाला है आपके लिए, ठीक है। राजस्थान में अगर हम एससी के लिए बात करते हैं तो लगभग 450 के समथिंग आपको लाना पड़ सकता है, ठीक है। एसटी के लिए देखोगे लगभग आप 2025 में 456 पर आपको ये ऑप्शन मिला था और 2026 में यही चीज आपको 450 के ऊपर भी मिल सकती है, मतलब 460 प्लस जा सकता है। अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करते हैं तो लगभग आपको 1,11,274 पर, मतलब लास्ट पर, मतलब एसटी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया से ये ऑप्शन आपको देखने के लिए बना था।
आगे बढ़ते हैं और स्टेट कैटेगरी के लिए जानते हैं, मतलब स्टेट कोटा से। अगर स्टेट कोटा से आप आते हो तो यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, मतलब बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, आपका पर कैटेगरी पे अनरिजर्व पे अलग, ओबीसी पे अलग, ईडब्ल्यूएस पे अलग, एससी का एससी ओबीसी सब पे अलग अलग है। तो ओवरऑल मैं देखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ओवरऑल बताते हैं, आप बाकी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। 2025 में लगभग आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 526 525 के समथिंग था। इस बार आपको लगभग 566 मतलब 565 के समथिंग आपको 2026 में लाना पड़ेगा। ओबीसी की बात करते हैं तो 526 वही सेम मार्क्स, और 566 इस बार 2026 में भी रिक्वायर्ड होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख पाओगे 521 से 522 रिक्वायर्ड होने वाले थे, 2025 में मिले थे। इस बार आपको लगभग 560 61 के समथिंग आपको 2026 में ऑप्शन स्टेट कोटा से देखने के लिए बनेगा। उसके बाद एक कैटेगरी होती है एमबी, ठीक है, उस कैटेगरी के थ्रू आप जाओगे तो लगभग 525 521 जिन स्टूडेंट्स का है वो इसके थ्रू जा सकते हैं। लगभग 560 565 के समथिंग उनका भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होने वाला है मार्क्स। एससी की बात करते हैं, एससी एसटी की, तो पहले एससी के लिए देखोगे 441 से 440 समथिंग होगा, ठीक है, आपका एससी के लिए, और 450 इस बार हो सकता है 26 के लिए, ठीक है। आगे आते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, तो 2025 में आपको 430 428 पर ये ऑप्शन देखने के लिए बना था। इस बार 2026 में 440 से 438 तक यही ऑप्शन देखने के लिए बन सकता है। लास्ट कैटेगरी है आपकी राजस्थान के लिए, कौन सी कैटेगरी है, एसएबी, ठीक है, और एसएबी मतलब बॉयज के लिए और एसएजी मतलब गर्ल्स के लिए। तो लगभग 345 समथिंग आपके अगर यहाँ पर मार्क्स आएंगे, मतलब 2025 में इतने क्लोज हो गया था, वही चीज आप 26 में देखोगे 355 तक। रैंक की बात करते हैं तो रैंक भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ती चली आ रही है। अनरिजर्व के लिए 27,000 समथिंग था, 27,000 तक, और ओबीसी के लिए 27,500 तक था। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,000 मतलब 31,000 तक क्लोज होने को देख रहा था, इस बार 31,000 तक क्लोज हो सकती है। और अगर बात करते हैं एमबी कैटेगरी के लिए तो लगभग 31,000 तक मिल सकता है ऑप्शन। और इसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 1,35,000 से 1,36,000 तक आपको ऑप्शन मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में इस बार देखोगे लगभग जो 2025 में था 1,59,000 1,55,000 पे था, तो 1,60,000 तक ऑप्शन मान सकते हो आप हार्डली। और एसए के लिए आप देख सकते हो 3,24,000 3,26,000 तक मिल सकता है। तो ये तो थी कट ऑफ स्टेट कोटा की और आपकी ऑल इंडिया की। अगर आप बात करते हैं कि यहाँ पर लास्ट राउंड तक 2025 में कौन सा कॉलेज देखने के लिए मिला था, ठीक है, कौन सा कॉलेज लास्ट राउंड तक क्लोज हो गया था, एक बार ये भी जान ले। तो जो टॉप 10 यहाँ पर राजस्थान के इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनकी कट ऑफ एक बार देखते हैं ऑल इंडिया के लिए भी और स्टेट कोटा के लिए भी, ठीक है। ऐसा वीडियो शायद मुझे नहीं लगता है आपको कोई दूसरा वीडियो मिलेगा जहां पर आपको ऑल इंडिया से भी और स्टेट लेवल से भी सारी कट ऑफ बताई जाए। फर्स्ट कॉलेज आपका आता है SMSMC जयपुर, ठीक है, ये आपका स्टेट कोटा में आपकी कट ऑफ लगभग 2989 के समथिंग थी। अब ये जो कट ऑफ है, जो मैंने कट ऑफ ले रखी है, ये ओपन कैटेगरी कट ऑफ, तो इससे ये आइडिया लग सकता है कि अगर आप इस कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हो तो लगभग ओवरऑल इतना अगर आपका बन रहा होगा तो ऑप्शन बन सकता है। रेस्ट आपको दूसरी कैटेगरीज के लिए ऑप्शन चाहिए कि भैया मेरी कैटेगरी पर यही ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो टीम से कनेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, जाके कॉल कर सकते हो। प्रॉपर असिस्टेंस, प्रॉपर गाइडेंस टिल योर अलॉटमेंट तक, जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं आ जाता है प्रॉपर हमारी टीम आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रही होगी, जब तक आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हो। आगे आते हैं नेक्स्ट, ऑल इंडिया के लिए क्या बनेगा। ऑल इंडिया के लिए लगभग आपको यहाँ पर 1129 पर 2025 में देखने को बना था, तो इस बार भी लगभग 1100 के समथिंग ही बनेगा, ज्यादा रैंक फ्लैक्चुएट नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है RUHS कॉलेज ऑफ MS, ठीक है, यहाँ पर जयपुर में कॉलेज है, स्टेट लेवल पे 5,000 समथिंग थी, ऑल इंडिया में 2500 के समथिंग थी। थर्ड नंबर पर आता है सरदार पटेल, ठीक है, मेडिकल कॉलेज बीकानेर में, जो की है स्टेट कोटा में लगभग 5,000 समथिंग क्लोज हो गई थी, 5,059 पे, ठीक है। और इस बार ऑल इंडिया से कितना गया था इनका, 5,933 के समथिंग गया हुआ था। फोर्थ नंबर पर आता है डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में, जो की है 5,674 पे क्लोज हो गया था, और ऑल इंडिया से इनका क्लोजिंग कितनी थी, 5,300 के समथिंग थी। इसके बाद RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर 6,959 लगभग 6,960 पे क्लोज हो गया था स्टेट कोटा से। अगर ऑल इंडिया से बात करते हैं तो लगभग 6,700 के समथिंग क्लोज हो गया था, ठीक है। इसका नेक्स्ट आता है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में, जो की है 7,500 के समथिंग था 2025 में, ऑल इंडिया से लगभग 12,800 के समथिंग था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर में, जो की है 8,121 पर
स्टेट लेवल पे था, क्लोज हो गया था। और ऑल इंडिया से 8,669 मतलब कि 8,669 पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपका कोटा में है, 8,599 पे स्टेट कोटा से, और ऑल इंडिया से 19,935। ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू में, यहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर क्लोजिंग रैंक लगभग 9,171 के समथिंग थी। ऑल इंडिया से 1,15,000 के समथिंग थी, 1,15,048 पे क्लोज हो गया था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपका पाली में था, लास्ट कॉलेज जो टॉप 10 की लिस्ट में है, 9,948 पे क्लोज हो गया था स्टेट लेवल से, और ऑल इंडिया पे लगभग 10,509 पे क्लोज हो गया था। तो ये कुछ कट ऑफ थी टॉप 10 राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ ऑल इंडिया से और स्टेट लेवल से। बाकी ये कट ऑफ हमने आपको और बता दी कि स्टेट लेवल पे क्या कट ऑफ रहेगी और आपकी ऑल इंडिया पे क्या रहेगी। कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। रेस्ट इसके बियॉन्ड कोई दूसरा डाउट आता है कि आपकी रैंक पर ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, हम उस पर आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और रेस्ट किसी दूसरे टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट जरूर कर देना, हम उस पर वीडियोस भी लेकर के डेफिनेटली आएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग चैनल। बाय।